हेलो एवरीवन। तो आज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का सेट नंबर है फर्स्ट। इसके पहले इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर डिजिटल के हम 3 सेट्स कर चुके हैं। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले 2 सेट हम डिस्कस करेंगे। सेमीकंडक्टर डायोड, जीना डायोड और जो रेक्टिफायर होते हैं उसको कवर करेंगे। उसके बाद जो बाकी के 2 सेट आएँगे यानी कि सेट नंबर 5 और सेट नंबर ये चौथा है। 5 4 और 5 सेमीकंडक्टर और जीना डायोड और रेक्टिफायर के। 6-7 के अंदर हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर और ऑसिलेटर को। और उसके अलावा 8 जो होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एम्पलीफायर को और फीडबैक। जो हमारे पास डिवाइस होते हैं फीडबैक उसको हम डिस्कस करेंगे लास्ट के जो लेक्चर्स होंगे उनके अंदर, है ना? तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स के आपके पास करीबन 200 क्वेश्चन आ जाएँगे इलेक्ट्रॉनिक्स। ईएमटी के पैरेलल ये आपके चल ही रहे हैं। और 1-2 दिन बाद मैं एक सब्जेक्ट और स्टार्ट कर दूँगा रिकॉर्डिंग में सो दैट आपकी प्रिपरेशन जल्दी से स्टार्ट हो जाए, आपकी प्रिपरेशन और बेहतरीन हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों को शो हो रहा है, उस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको एक सर्किट दिखाया गया है ना? इस सर्किट के अंदर आपको डायोड दिखाए गए हैं और आपसे पूछा है करंट I1। I1 करंट यानी कि ये करंट आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो आपको ये पहचानना है कि कौन-सा फॉरवर्ड बायसिंग है, कौन-सी रिवर्स बायसिंग है। तो ये अगर मैंने कोई डायोड बनाया है, तो ये है P और ये है N, है ना? फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या होता है? ये जो P वाला जो ये P वाला जो एंड है, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो या फिर ऐसा मान लो या ऐसा समझ लो कि हायर पोटेंशियल से जो कनेक्टेड होगा, है ना? P वाला जो है वो हमेशा किससे कनेक्ट होना चाहिए? हायर से। और जो N है वो हमेशा किससे कनेक्ट हो? लोअर पोटेंशियल से। या N जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो तो उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। यानी कि अगर ये इस तरह से कनेक्ट हो जाए, ऐसे कनेक्ट हो जाए तो इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड बायसिंग। और अगर जो P टर्मिनल है, ये P टर्मिनल ये कनेक्ट हो जाए लोअर पोटेंशियल से और जो N टर्मिनल है वो कनेक्ट हो जाए हायर पोटेंशियल से, यानी कि ये नेगेटिव से कनेक्ट हो जाए और ये पॉजिटिव से, तो इसको हम कहते हैं रिवर्स बायसिंग। ठीक है? तो हम ये पढ़ पढ़ चुके हैं या हम ये जानते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग में करंट का कंडक्ट होता है, यानी कि करंट सर्किट से फ्लो होती है। और रिवर्स बायसिंग के अंदर ये ओपन हो जाता है। ओपन हो जाता है यानी कि यहाँ से हट जाएगा तो कनेक्शन टूट जाएगा तो करंट क्या हो जाएगी? ज़ीरो। यानी कि रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं होती। तो अगर आप इन तीनों डायोड्स को चेक करेंगे, तो ये वाला जो डायोड है ये रिवर्स बायसिंग में है। रिवर्स में क्यों है? नेगेटिव टर्मिनल है, बैटरी के किससे कनेक्ट हो गया? पॉजिटिव से। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। तो ये कौन-सी बायसिंग हो गई? रिवर्स बायसिंग। और ये दोनों जो बायसिंग है, ये कौन-सी है? फॉरवर्ड बायसिंग। तो यानी कि ये जो पूरी लाइन है, ये हट गई। ये हट गई तो अब करंट फ्लो करेगी ऐसे, इसमें जाएगी और इसमें जाएगी। अब ये फॉरवर्ड बायसिंग में, तो फॉरवर्ड बायसिंग का जो रेजिस्टेंस है, वो कितना है? 30 ओम। यानी कि ये जब हटेगा, तो यहाँ पर हमें 30 ओम का रेजिस्टेंस लगाना है। तो ये सर्किट कुछ इस तरह से बनेगा। ये 30 ओम, ये 130 ओम, ये 30 ओम, ये 130 ओम और ये वाली लाइन तो हट ही गई। तो यहाँ वोल्टेज कितना हो गया? ये हो गया 200 वोल्ट और यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 20 ओम। तो ये 20 ओम है, ये 130 ओम है, ये 30 ओम है सॉरी, इसको हटा देते हैं, इसको रब कर देते हैं। ये 30 ओम है और ये 130 ओम है, ये 30 ओम है, ये 130 ओम है और यहाँ पर कितना है? 200 वोल्ट। अब ये दोनों किसमें आ गए? सीरीज़ में। सीरीज़ में आ गए तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 160। ये दोनों भी किसमें आ गए? सीरीज़ में। तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 160। अब ये दोनों है किसमें हो गए? पैरेलल में। पैरेलल के लिए कैसे निकालेंगे? R1 R2 अपॉन R1 प्लस यानी कि 160 इंटू 160 अपॉन 160 प्लस 160 तो ये बन जाएगा 160/2 यानी कि कितना आ जाएगा? 80। अब ये जो सर्किट है कुछ इस तरह से हो जाएगा, ऊपर बना रहा हूँ मैं। ये कितना हो गया? 80 ओम और ये कितना हो गया? यहाँ से ये 20 ओम का हो गया, 20 ओम और ये बैटरी लगी हुई है कितने की? 200 वोल्ट की। तो टोटल रेजिस्टेंस अब ये 80 ओम, ये 20 ओम किसमें आ गया? सीरीज़ में। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 100 ओम का। करंट क्या होती है? करंट होती है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितने का है? 200 वोल्ट का। और टोटल रेजिस्टेंस जो है वो कितना हो गया? वो 100 का हो गया। करंट कितनी हो गई? करंट फ्लो हो गई 2 एम्पीयर। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी, 2 एम्पीयर करंट। करंट कितनी फ्लो हो जाएगी? 2 एम्पीयर करंट फ्लो हो जाएगी ना। तो आपको मेन जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पर यही समझना था कि कौन-सा फॉरवर्ड बायसिंग में होगा और कौन-सा रिवर्स बायसिंग में। सेकंड क्वेश्चन का ये। सेकंड क्वेश्चन में बोला है बाय डोपिंग सिलिकॉन सेमीकंडक्टर विथ पेंटावैलेंट
पेंटावेलेंट हम मिलाएँगे तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज़ होगी, बिल्कुल सही बात। क्योंकि पेंटावेलेंट मिलाएँगे, पेंटावेलेंट का मतलब है जिनके पास जो आउटर शेल है उसमें 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई इसलिए जाती है क्योंकि हमें नेगेटिव टर्मिनल बनाना या नेगेटिव टाइप एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर है वो हमें बनाना होता है, तो बिल्कुल सही बात है। पर जो सेमीकंडक्टर है उसके साथ एक मिथ हमने माना हुआ है या जुड़ा हुआ है कि हम ये मान के चलते हैं कि पी टाइप का मतलब पॉजिटिव चार्ज और एन टाइप का मतलब नेगेटिव चार्ज। तो वो चार्ज नहीं होते हैं ना, ना तो वो पॉजिटिव चार्ज होता है और ना वो नेगेटिव चार्ज होता है। होल्स को हम ये मान लेते हैं कि वो पॉजिटिवली चार्ज है। इसी तरह से हम जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो रही है उसको हम ये मान लेते हैं कि वो नेगेटिवली चार्ज है। तो चार्ज दोनों में से किसी पे भी नहीं होता, इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि जितने उधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है उतने ही नंबर ऑफ होल्स आ जाते हैं। कहाँ पर? उसके ऊपर जो अपना डोपिंग कर रहे हैं हम जिसकी। और ऐसे ही अगर हम होल्स की डेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो उतना ही क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव वो आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो ओवरऑल ये क्या रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, है ना। तो इक्वल पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपीयर हो जाते हैं एट द एटम। अगर हम क्या कराएंगे, नेगेटिव जो है पेंटावेलेंट मटेरियल है उसकी अगर हम डोपिंग कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ लिखा हुआ है सेकंड स्टेटमेंट, एन टाइप सेमीकंडक्टर हैज नेट नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज दोनों में से किसी पे भी नहीं आता, ना पी टाइप पर चार्ज आता है पॉजिटिव और ना एन टाइप पर चार्ज आता है नेगेटिव। ये दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं। तो स्टेटमेंट वन बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट टू जो है वो क्या है, फॉल्स है ना। ये बात आप ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में बहुत जगह कंफ्यूजन हो सकता है ना। ये आपको कंफ्यूजन होगा कि वो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल रहते हैं दोनों इक्वल। अगर इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ रही है तो उससे उतने ही जो पॉजिटिव चार्ज है वो आ जाता है किसके ऊपर, एटम के ऊपर। और अगर आप पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ा रहे हो तो उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाता है किसके ऊपर, उसके ऊपर, एटम के ऊपर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इस क्वेश्चन में हमें बोला है अ जीना डायोड और पावर रेटिंग 2 वोल्ट। पावर रेटिंग है जीना डायोड की कितनी दे रखी है, 2 वॉट, is to be used as voltage regulator if the Zener diode has a breakdown। जीनर का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो कितना है, 10 वोल्ट है। तो यहाँ से आप करंट निकाल लो। करंट कैसे निकालोगे, P इक्वल्स टू होता है वी आई। तो यहाँ से आप जीनर करंट निकाल लो, वो आ जाएगी P अपॉन वी। तो आई जेड की जो वैल्यू है, P की वैल्यू कितनी है, 2 वॉट, और ये कितना है, 10। तो यहाँ से ये करंट आ गई, जीनर करंट कितनी, 0.2 वोल्ट। ये जीनर करंट की वैल्यू आ गई। अब हमें बोला है हैज टू रेगुलेट वोल्टेज फ्लक्चुएटेड बिटवीन 6 वोल्ट एंड 14 वोल्ट। द वैल्यू ऑफ आर जेड, द वैल्यू ऑफ आर जेड फॉर सेफ ऑपरेशन शुड बी, आर जेड नहीं होगा, आर एस है। सेफ ऑपरेशन के लिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, है ना। तो ये सर्किट बना लो, ये वाला। ये अनरेगुलेटेड वोल्टेज जो है तो ये कहाँ से कहाँ तक के लिए वोल्टेज फ्लक्चुएट को रेगुलेट कर रहा है, 6 वोल्ट से और कहाँ तक, 14 वोल्ट, है ना। और ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है इसका, ब्रेकडाउन वोल्टेज है 10 वोल्ट। तो ये 10 वोल्ट, और यहाँ जो वोल्टेज वेरी हो सकती है वो 6 वोल्ट से लेकर कहाँ तक हो सकती है, 14 वोल्ट। तो मैक्सिमम अनरेगुलेटेड वोल्टेज कितनी हो गई, 14 वोल्टेज हो गई ना। मैक्सिमम अनरेगुलेटेड वोल्टेज कितनी हो गई, 14 वोल्ट हो गई। तो अब अगर हम इसके थ्रू करंट निकालें, यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालना चाहे, हम करंट की वैल्यू निकालना चाहे इस सर्किट से। तो यहाँ करंट कितनी फ्लो होगी, आई जेड करंट फ्लो होगी। तो यहाँ आर एस की जो वैल्यू है वो कितनी निकलेगी, मैक्सिमम ले लो, मैक्सिमम अनरेगुलेटेड वोल्टेज कितनी हो जाएगी, 14। और जीनर की जो वोल्टेज है वो कितनी है, 10 है। और यहाँ करंट कितनी हो गई, क्योंकि यहाँ कोई लोड तो है नहीं, तो जितनी करंट जीनर में होगी उतनी यहाँ होगी। जीनर में करंट कितनी है, 0.2, 0.2। तो यहाँ कितना आएगा, 4/0.2। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 20। कितना आंसर आ जाएगा, 20। तो करेक्ट आंसर विल बी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फॉर द गिवन सर्किट द पावर अक्रॉस जीनर डायोड इज। इस सर्किट के लिए जीनर डायोड के अक्रॉस पावर निकालना है। पावर जो होगी जीनर की वो होगी वी जेड और आई जेड। वी जेड की वैल्यू तो आपको गिवन है, कितनी है, 10 वोल्ट। तो आपको कुल मिलाकर क्या निकालना है, आपको आई जेड निकालना है। तो सबसे पहले तो निकाल लो यहाँ आई एल। तो आई एल कैसे निकलेगा, जितनी यहाँ पर वोल्टेज है उसमें आप डिवाइड कर दो किसका, लोड रेजिस्टेंस का, आर एल। वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट, क्योंकि जो वोल्टेज यहाँ होगा वही वोल्टेज यहाँ पर।
10 वोल्ट अपॉन क्या हो गया 5, तो ये आ गया 2 मिली एम्पियर। फिर आप इस 1 किलो अक्रॉस के अक्रॉस क्या निकाल लो करंट, इसके अक्रॉस करंट क्या आएगी 24, यानी कि V माइनस वी जेड ऑन आर। V कितना है 24 और वी जेड कितना है 10 और आर की वैल्यू कितनी है 1 किलो, तो यहाँ से कितना आ गया, ये बन गया 14 मिली एम्पियर। तो आई जो है किरचॉफ करंट लॉ लगाओगे तो आई, अगर यहाँ से आई आ रहा है, ये आई जेड है, तो ये हो गया आई एल। आई किसके बराबर होता है, आई जेड प्लस आई एल। तो यहाँ से आई जेड की वैल्यू आ गई आई माइनस आई एल। आई की वैल्यू कितनी निकाली हमने 14 मिली एम्पियर, उसमें से आप माइनस कर दो कितना 2 मिली एम्पियर, तो आपके पास कितना रह गया 2 मिली एम्पियर। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, जीनर करंट। अब मैंने आपको कहा कि जो पावर है वो किसके बराबर है, पावर है वी जेड और आई जेड। वी जेड की वैल्यू कितनी हो गई है, वी जेड की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 10 वोल्ट। आई जेड की वैल्यू कितनी आई है, आई जेड की वैल्यू आई है 12 एम्पियर है। आई जेड की वैल्यू कितनी आई है 12 मिली एम्पियर। तो इसको 12 मिली एम्पियर से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से आंसर आ जाएगा 120 मिली। करेक्ट आंसर इज 120 मिली वॉट, आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का ये This question says that in a semiconductor, the number density of intrinsic charge carrier की density दे रखी है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 10 पावर 16 पर मीटर क्यूब, यानी कि एन आई की हमें वैल्यू दी है 1.5 इंटू 10 पावर 16 पर मीटर क्यूब। If the semiconductor is doped with impurity atom, the hole density increases to 4.5 इंटू 10 पावर 22। होल की जो डेंसिटी है वो दी है 4.5 इंटू 10 पावर 22 पर मीटर क्यूब। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालनी है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, एन ई एन एच इक्वल्स टू एन आई स्क्वायर। तो एन ई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एन आई स्क्वायर ऑन एन एच। कैलकुलेशन करनी है यहाँ तो 1.5 इंटू 10 पावर 16 का आपने करना है स्क्वायर और उसको डिवाइड करना है NH से। NH की वैल्यू कितनी है 4.5 इंटू 10 पावर 22। 10 तो एक बच जाएगा, 16 दूनी 32 माइनस 22, तो 10 तो ये बच गया, 15 दिया 45, 1/3 आ गया, है ना। तो 19 पे ले जाना है आंसर, 9 आएगा यार। 1.5 का स्क्वायर भी होगा ना, सही है, 1 मिनट। ये हो जाएगा 2.25, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 4.5 इंटू 10 पावर 22। तो ये हो गया 10, तो ये हो गया इसको 22.5 और 4 पंच 20, आंसर आ जाएगा 5, 5 इंटू 10 पावर 9। हाँ, 5 इंटू 10 पावर 9 ये आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। एक बार क्रॉस चेक और कर लेना है इसको, 5 इंटू 10 पावर 9 आ है क्या, इसको क्रॉस चेक कर लेना एक बार आंसर को, नहीं आंसर आना यही चाहिए मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। This question says that in a given circuit diagram, a 5-volt Zener diode along with a series resistance is connected. 5 वोल्ट का जीनर डायोड है, इसकी जो वोल्टेज है 5 वोल्ट है और सीरीज रेजिस्टेंस जो है कनेक्टेड अक्रॉस 50 वोल्ट। यहाँ पर ये सीरीज रेजिस्टेंस है ये वाला। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड इफ द मैक्सिमम जीनर करंट इज 90 मिली एम्पियर। मैक्सिमम जीनर करंट आई जेड की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम दे रखी है और वो कितनी है 90 मिली एम्पियर। जीनर करंट मैक्सिमम है, इसका मतलब लोड रेजिस्टेंस जो है वो कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। क्योंकि जीनर करंट जो है हमारे पास, जो करंट है ये होती है आई जेड और प्लस आई एल। तो जीनर करंट अगर मैक्सिमम है तो उसके लिए आपको आई एल को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम। आई एल को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम। आई एल किसके बराबर होता है, जीनर वोल्टेज अपॉन लोड रेजिस्टेंस। और लोड रेजिस्टेंस अगर मैक्सिमम होगा तो जीनर ये लोड करंट क्या होगी, मिनिमम। तो लोड करंट की वैल्यू मिनिमम करने के लिए आपको आरएल की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, मैक्सिमम करनी पड़ेगी। और ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक अप्रोच करेगी, इनफाइनाइट। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक अप्रोच करेगी, इनफाइनाइट तक।
तो आर एल शुड बी इनफाइनाइट फॉर आई एल शुड बी फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ आई एल। तो हमारे पास आई की जो वैल्यू है वो आई जेड मैक्स प्लस क्या होता है आई एल मिनिमम। तो आई एल मिनिमम जो है वो कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि आर एल की वैल्यू आपने कितनी कर दी, इनफाइनाइट कर दी। तो उस केस में आई की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, आई जेड मैक्स के इक्वल हो। अब आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस, मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि आर की वैल्यू निकालनी। तो ये आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये आर की वैल्यू हो जाएगी आई इक्वल्स टू क्या होता है वी, है ना, कितना होगा वी आई माइनस वी जेड, वी आई माइनस वी जेड ऑन रेजिस्टेंस आर। अब ये दोनों करंट तो इक्वल हो गई, आई इक्वल्स टू आई जेड, और आई जेड की वैल्यू कितनी है 90 मिली एम्पियर। 90 इक्वल्स टू वी, ये कितना है 50 माइनस 5 अपॉन आर। आर की वैल्यू कितनी होगी 45 अपॉन 90 और इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा 500 ओम, 500 ओम, क्योंकि ये किसमें मिली एम्पियर में, आंसर आ जाएगा 500 ओम। ये मिली एम्पियर में करंट, ध्यान रखो, ठीक है। तो मैक्सिमम जीनर करंट के लिए हमने आईएल को क्या कर दिया, मिनिमम कर दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। दिस क्वेश्चन सेज दैट फॉर द सर्किट शोन बिलो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ IZ। IZ की वैल्यू निकालनी है हमें। तो इस सर्किट में सबसे पहले IL निकाल लो। IL की वैल्यू क्या होगी, VZ 50 और लोड रेजिस्टेंस कितना है 2000। तो यहाँ से ये मिली एम्पियर में आ जाएगा 25 मिली एम्पियर। इसी तरह से हम टोटल करंट की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, तो वो कितना होगा 100 माइनस 50, और यहाँ रेजिस्टेंस कितना है 1000। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 50 मिली एम्पियर। अब क्योंकि आई जेड इक्वल होगा आई माइनस आई एल, तो ये हो जाएगा 25 मिली एम्पियर। तो करेक्ट आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 25। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। सच उसमें ये इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत देख चुके हैं इसके पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बोला है अ जीनर डायोड हैविंग जीनर वोल्टेज, जीनर वोल्टेज की रेटिंग जो है 8 वोल्ट है एंड पावर डिसिपेशन रेटिंग, जो जीनर वोल्टेज है वो हमें दे रखी है 8 वोल्ट, और पावर की जो रेटिंग है जीनर की वो दी है 0.5 वॉट, इज कनेक्टेड अक्रॉस अ पोटेंशियल डिवाइडर arranged with maximum potential drop across Zener diode. Maximum potential drop across Zener diode is shown in the figure. The value of protective resistance. Protective resistance ये RP जो लिखा है इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो सबसे पहले तो यहाँ जीनर करंट निकाल लेंगे हम। जीनर करंट कैसे निकालेंगे, PZ अपॉन VZ। तो PZ की वैल्यू है 0.5 को डिवाइड करा 8 से, तो यहाँ हमारे पास आ गया 1/16 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा देंगे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे तो ये बैटरी का माइनस है और ये बैटरी का प्लस है, तो फ्लो की डायरेक्शन हम ऐसे करते हैं। तो ये हो जाएगा ई, ऐसे चल के आ रहा है ऐसे यहाँ पर। तो अब ये नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाओगे आप, तो यहाँ लिखोगे आप इक्वल्स टू ये टोटल वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है यहाँ इस लाइन पर टोटल वोल्टेज के इक्वल होनी चाहिए, यानी कि V प्लस आई आर पी। तो V आई ई की वैल्यू जो है हमारे पास वो कितनी है 20 वोल्ट। ई की वैल्यू गिवन है 20 वोल्ट, ये 20 हो गया और ये हो गया 8। उसके बाद आई की जो वैल्यू है और आर पी, आई की वैल्यू कितनी है ये निकाल लेना 1/16, 1/16 ये मेंशन कर दे। आई की वैल्यू 1/16 और आर पी की वैल्यू निकाल दी है, तो यहाँ से होगा 12/116 और आर पी, आर पी की वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू 16, ये आ जाएगा 192। तो करेक्ट आंसर इज 192। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है द वैल्यू ऑफ पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द जीनर डायोड VZ, इसमें पावर की वैल्यू निकालनी है और VZ हमें गिवन कितना है 15 वोल्ट, यानी कि IZ और चाहिए। तो ये इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी वैसे। तो IZ की वैल्यू किसके बराबर होगी, आपको निकालना पड़ेगा IL। IL कितना हो जाएगा VZ ऑन RL। तो VZ की वैल्यू कितनी है 15 और RL की वैल्यू है 90, तो ये हो जाएगा 1/6। और इसी तरह से आप निकाल लेंगे आई, तो आई की वैल्यू कितनी होगी 22 माइनस 15 अपॉन 35, तो ये हो जाएगा 1/5। तो यहाँ से आप आई जेड की वैल्यू निकालोगे, आई माइनस आई एल,
तो ये हो गया 1/5 माइनस 1/6, तो ये आएगा 1/30 एम्पियर। ये आई जेड की वैल्यू। अब आपने क्या करना है, आपने P इक्वल्स टू वी जेड और आई जेड ये लगाना है। वी जेड की वैल्यू कितनी है 15 और आई जेड की वैल्यू कितनी आई है 1/30 ना। तो ये आ जाएगा 5 इंटू टेन पावर -1। करेक्ट आंसर आ जाएगा 5 इंटू टेन पावर -1, जो कि आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। दिस क्वेश्चन सेज दैट द वैल्यू ऑफ x to the nearest integer is in connection with the circuit drawn below the value of current flowing 2 kilo ohm resistor। 2 किलो ओम रजिस्टर, 2 किलो ओम का रजिस्टर है ये। यहाँ से अब ये सर्किट ना उल्टा बना दिया और कुछ नहीं किया है। तो लोड करंट निकालनी है आपको कुल मिलाकर। लोड करंट क्या होता है वी जेड अपॉन आर। वी जेड की वैल्यू कितनी है 5 है और आर एल की वैल्यू आपको दे रखी है 2 किलो ओम। सॉल्व हो गया है। आंसर आ गया इसका 2.5 और ये किस में आ गया मिली एम्पियर में। ये सर्किट कुछ नहीं करा, बस उल्टा बना दिया। अभी तक हम ऐसा देखते आ रहे हैं कि जो वोल्टेज है वो लेफ्ट हैंड पर है और लोड रेजिस्टेंस राइट हैंड पर है। अभी ये सर्किट को थोड़ा उल्टा करके बना दिया। क्वेश्चन नंबर 12, जीनर ब्रेकडाउन occurs in a PN junction having P and N both। देखो इसमें वैसे तो मॉडरेट डोपिंग होती है, मॉडरेट डोपिंग का आंसर ऑप्शन है नहीं इसमें। आप इसको क्या लिखोगे, हैवी डोपिंग की जाती है। तो आंसर बी लगाओगे, होने को इसमें मॉडरेट डोपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द सर्किट कंटेन्स टू डायोड। दो डायोड है सर्किट में, ईच विद अ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। ये वापस से वही कहानी पहचानना है आपको, कौन सा फॉरवर्ड बायसिंग में कौन सा रिवर्स में है। तो ये रिवर्स बायसिंग में हो गया, ये हट गया है ना, क्योंकि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव किससे कनेक्ट हो रहा है, डायोड के एन टाइप से। तो ये हट गया, ये हट गया तो सर्किट ऐसा बन जाएगा। अब इसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कितना है 50 है, तो यहाँ रेजिस्टेंस आ जाएगा 50। ये रेजिस्टेंस आ गया 130 और ये प्लस हो गया, ये माइनस। और ये वाला रेजिस्टेंस कितना है 120। ये 120 ओम, ये आ गया कितना 50 ओम। 50 ओम और ये कितना आ गया 130 और ये वोल्टेज कितना है 6। ये कितना हो गया 130 और 50 180। 180 और 120 कितना हो गया 300। तो करंट कितनी आ जाएगी 6/300। तो मिली एम्पियर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 20। आंसर आ जाएगा 20 मिली एम्पियर। 20 मिली एम्पियर, ये तीनों सीरीज में हो गए ना, 50 130 और 120 ये सीरीज में हो गए, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 300। इसलिए डायरेक्ट लिख दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द जीना डायोड हैज अ वीजेड। जीना डायोड की जो वोल्टेज रेगुलेटर दी है, रेगुलेटिंग वोल्टेज दी है वो 30 वोल्ट है। करंट पासिंग थ्रू द डायोड फॉर द फॉलोइंग सर्किट, आई जेड की वैल्यू निकाल, है ना। तो सबसे पहले निकालोगे आई एल। आई एल की वैल्यू अब तो रट गए होंगे क्वेश्चन यार। ये 5 किलो ओम है तो ये आ जाएगा 6 मिली एम्पियर। फिर आप निकाल लो आई की वैल्यू। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 माइनस 30 अपॉन 4, तो कितना हो गया ये 60/4, तो ये आ गया 15 मिली एम्पियर। आई जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस कर दो। 15 माइनस 6 मिली एम्पियर, वो भी 15 भी मिली एम्पियर में ना, तो कितना आएगा 9 मिली एम्पियर। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा 9 मिली एम्पियर। क्वेश्चन 15, when a diode is forward bias it has a voltage drop of 0.5 volt। जब डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में है तो उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 0.5 का। द सेफ लिमिट ऑफ करंट थ्रू द डायोड इज 10 मिली एम्पियर। डायोड से जो करंट फ्लो हो रही है उसकी जो लिमिट है वो 10 मिली एम्पियर है। ये मैंने डायोड बना लिया और यहाँ जो करंट है वो 10 मिली एम्पियर की और वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 0.5। ठीक है, इफ अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 1.5 इज यूज्ड इन द सर्किट। सर्किट में 1.5 की बैटरी यूज कर ली हमने। ये लो साहब, सीरीज में कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करें सेफ लिमिट के लिए, ये भाई ये लो आर। तो करना क्या है इसमें 1.5 इक्वल्स टू ये टोटल यहाँ पर वोल्टेज होना चाहिए, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना है 0.5 का। हम्म, यहाँ पर वोल्टेज कितना है 0.5 का प्लस आई आर। 0.5 का प्लस आई आर, 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 0.5 का
आई आर मतलब आई करंट की वैल्यू कितनी है 10 मिली एम्पियर, ये मिली एम्पियर में 10 इंटू 10 पावर माइनस 3 लिखता हूँ। आर की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 1 इक्वल्स टू 10 पावर माइनस 2 आर। आर की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 10 पावर माइनस 2, यानी कितना हो गया 100 ओम। क्या आंसर आ गया 100 ओम। करेक्ट आंसर इज 100। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। दिस क्वेश्चन सेज दैट both the diodes used in the circuit shown are assumed to be ideal। दोनों डायोड आइडियल हैं and have negligible resistance when these are forward bias। जब ये forward biasing में है तो इनका resistance जो है negligible है। built in potential in each diode, दोनों की जो barrier potential है वो given है 0.7 वोल्ट। for the input voltage shown in the figure, input voltage जो है वो शो की गई है कितनी है 12.7। the voltage at point P, तो वोल्टेज एट पॉइंट पी, पी कहाँ पे है, ए है, सॉरी मैं गलत पढ़ रहा हूँ। ए पॉइंट पर वोल्टेज क्या होगा ये हमें बताना है। देखो भाई, तो वोल्टेज कहाँ पर बताना है, ए पॉइंट पर बताना है। तो बोथ द डायोड्स यूज इन द सर्किट शोन आर। देखो, अब अगर ये हायर साइड है, यहाँ पर इनपुट वोल्टेज है, तो ये डायोड जो है ये किस में हो जाएगा फॉरवर्ड बाइसिंग में, और ये वाला डायोड है ये किस में हो जाएगा रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग वाला तो कंडक्ट ही नहीं करेगा। कंडक्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब ड्रॉप किसके अक्रॉस हो रहा है, इसके अक्रॉस। तो इनपुट वोल्टेज कितना जा रहा है 12.7 का, और बैरियर पोटेंशियल कितना है 0.7 का, जिसको आप इसमें से माइनस। वोल्टेज कितना बचेगा यहाँ पर, वोल्टेज कितना बच जाएगा यहाँ पर बचेगा 12 वोल्ट। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 12 वोल्ट, जो कि ऑप्शन है B। ये रिवर्स बाइसिंग हो गया भाई ये, क्योंकि हम ऐसे फ्लो करा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। दिस क्वेश्चन सेज दैट द करंट आई इन द नेटवर्क, ये बैटरी का पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। सबसे पहले पहचानो कि कौन सा फॉरवर्ड में और कौन सा रिवर्स में। तो ये भी रिवर्स बाइसिंग में है, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल है इसका, या एन टाइप है, वो कनेक्ट हो गया बैटरी के पॉजिटिव। और ये भी किसमें रिवर्स में है। तो दोनों डायोड्स रिवर्स बाइसिंग में है। बोथ डायोड्स आर इन रिवर्स बाइसिंग। बोथ डायोड आर इन रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में तो ये हट गए, ये हट गए, तो अब ये सर्किट कुछ ऐसा बन गया। करंट ऐसे चलेगी, फिर करंट ऐसे चलेगी, और फिर ऐसे चलेगी, और ये इस तरह से यहाँ पे आ गया। ये 9 वोल्ट का हो गया, ये हो गया 5 ओम का, ये हो गया 10 ओम, ये हो गया 5 ओम, और ये हो गया 10 ओम। कितना हो गया 10, सीरीज में आ गए तीनों। 10 10 कितना हो गया 20, और 5 कितना हो गया 15। अब ये भी इनके साथ सीरीज में आ गया, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस हो गया, मैं सबको ऐड कर रहा हूँ, 5 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 10, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 30 ओम। आपको निकालनी है आई की वैल्यू, तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज कितना है 9, रेजिस्टेंस है 30, ये आ गया 0.3 एम्पियर। करंट आ गया 0.3 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। This question says that the circuit shown below is working as 8 volt DC regulated voltage source। 8 वोल्ट का DC regulated voltage source की तरह काम कर रहा है when 12 volt is used as input। तो यहाँ पर जो इनपुट है उस पर 12 वोल्ट यूज हुआ है। रेगुलेटेड वोल्टेज यानी कि जीनर वोल्टेज जो है वो 8 वोल्ट की है, टोटल 8 वोल्ट है जीनर, दोनों के मिलाकर। तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेंगे, करंट निकाल लेंगे। यहाँ पर करंट निकालो, करंट कितना होगा 12 माइनस 8, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कितना 400 से डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 पावर माइनस 2 एम्पियर। अब यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है, तो करंट इसमें भी वही जाएगी जो आ रही है 10 पॉइंट माइनस 2 एम्पियर की। हमें क्या निकालना है, पावर रेटिंग निकालनी है। तो P इक्वल्स टू क्या होगा आई जेड बी जेड। अब ये 8 वोल्ट दोनों के लिए है, एक के लिए कितना हो जाएगा 4, तो P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आई जेड 10 माइनस 2। आई की वैल्यू हो गई, V की वैल्यू एक के लिए कितनी हो जाएगी 4। क्या आंसर आ जाएगा 40 मिली वॉट। तो करेक्ट आंसर इज 40 मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इन द फिगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। देखो सबसे पहले तो देखो दोनों ये जो ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है, ये दोनों किस में पैरेलल में है ना। तो बोथ 10 ओम रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल।
ये दोनों पैरेलल में है। ये दोनों पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट निकालो। इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे भाई? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये हो जाएगा 10/2 यानी कि 5 किलो ओम। एक हट जाएगा 5 किलो ओम आ जाएगा सीधा-सीधा। ठीक है? तो सर्किट जो है वो कुछ ऐसे बन जाएगा। ये हो जाएगा 30 और ये 10 किलो ओम और ये फॉरवर्ड बायसिंग में हो गया। फॉरवर्ड बायसिंग में हो गया तो करंट सीधी पास होगी और ये आ गया 5 किलो ओम और यहाँ वोल्टेज निकालना है इसके अक्रॉस। सबसे पहले टोटल करंट निकाल लो। तो टोटल करंट कितनी आएगी? वोल्टेज कितना है 30, टोटल रेजिस्टेंस ये दोनों सीरीज में हो गए। तो ये आ गया 2, करंट आ गई 2, है ना? अब आपको यहाँ ये इस लाइन पर वोल्टेज निकालना है। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही वोल्टेज यहाँ पर होगा। तो ये 5 वोल्टेज वाले के अक्रॉस आप वोल्टेज ड्रॉप निकाल लो। तो वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालेंगे? करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट कितनी आ गई 2 और जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 5, तो ये आ गया 10 वोल्ट। आंसर क्या आ गया 10। ठीक है? तो ये आज के जो लेक्चर है इसमें मोस्टली क्वेश्चन जीनर डायोड के ज़्यादा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं जो रेक्टिफायर है और सेमीकंडक्टर के क्वेश्चन ज़्यादा इंक्लूड करूँगा। तो आपका ये पूरा पोर्शन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद फिर हम ट्रांजिस्टर और जो ऑसिलेटर है वो एक लेक्चर के अंदर ट्रांजिस्टर, ऑसिलेटर और एम्पलीफायर। एम्पलीफायर ऑपरेशनली वो जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है उनको एक लेक्चर में 2 लेक्चर के अंदर उनको। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू।